हम वहाँ थे निमुआ घाट, गंगा जी के किनारे भ्रमण करते, फतेहपुर जिले में है। तो ऐसे संतों के पास तो आते थे ना दर्शनार्थ या संभाषणार्थ। तो एक गृहस्थ ब्राह्मण परिवार के आते थे। तो अब जब मार्ग में चल रहे हैं तो कभी कोई ना कोई बात तो हो ही जाती भागवतिक। तो अपनी बेटी को लाए थे, तो यहाँ सब जली हुई थी ऐसे पूरे, ऐसे इतना चेहरा ऐसे और सुंदर एकदम और अच्छे। तो वो जब आए तो दृष्टि तो जाती ना जैसे ऐसे, तो वो भयावही दृष्टि देखी तो उनका, इस बच्चे को क्या हो गया? तो उनका, महाराज इसका ब्याह किया था, जितनी हमारी सामर्थ्य थी, जितना उन्होंने मांगा था उतना दहेज दिया था, पर वो लोग, अब एक सुशील बच्ची थी, जब वो बता रहे थे तब उसके आंसू चल रहे थे उस बच्ची के। तो बोले फिर भी उन्होंने मांग की, हमने फिर भी दोबारा जो हमसे बना दिया। बोले तिवारा हमारी बच्ची को चारपाई में बांध करके आग लगा दी, चारपाई में बांधकर। और भगवान की लीला कि रस्सी का वो हिस्सा पहले टूटा जो ताकत लगा के उठने पर खुल जाए, वो पहले जला, जल रही थी वो भी, भागी उस सीढ़ियों से चढ़ के उनके चाचा के घर में कूद गए। छप्पर होते ना आंगन में, छप्पर के सारे जेव नीचे कूद, जेव जलती उन्हें देखा तो कंबल आदि से ढका और उनके पास बंदूक थी कि अब नहीं, अब ये मेरी बेटी हो गई, उन्हीं के परिवार, अगर किसी ने इधर आंख उठाई तो गोली मार देंगे। वो बोले हमें सूचना दी गई, हम अपनी बेटी को ले। ऐसे अब बोलो ये राक्षस है या मनुष्य है? वो बेटी जिंदगी, अब उसके अंतरात्मा में जो उनके प्रति भाव आएगा वो उसे झेल नहीं पाएंगे चाहे जितना। तो कई तरह से दहेज प्रथा से बहुत हानि है। और हमें लगता है कि अगर तुम्हें सुंदर सुशील कन्या मिल जाए और उससे तुम्हारी वंश परंपरा, देशभक्ति, भगवत भक्ति, बुद्धिमान ऐश्वर्यवान पुत्र पैदा हो, वो अच्छा। या उसको इस तरह से परिवार को क्लेश देना, उस बच्ची को क्लेश देना, या वो परिवार वाला बच्ची जिसके है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि इससे तो अच्छा है कि हमारी बच्ची ना होती। तो दहेज प्रथा तो बहुत ही कहीं किसी भी तरह लाभदायक नहीं है, कहीं भी किसी भी। और जो इस तरह से दहेज लिया जाएगा वो लिख लो और उस परिवार की जांच कर लेना, कुछ वर्षों के बाद उस परिवार में ऐसा षड्यंत्र रचेगी माया कि शांति और सुख नहीं होगा, शांति सुख नहीं हो सकता। दूसरे को दुख देकर, जलाकर, क्लेशित करके आज तक कभी कोई सुखी नहीं हुआ है, ये पक्की बात है। और सबसे प्रार्थना है कि बेटियों की भावना में उनका गर्भ की हत्या कर देना, इस ये समझ लो आपके पास कोई प्रायश्चित नहीं इस पाप से हटने का।